हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये स्टैटिक्स जी के था, ठीक है। तो सॉरी है मतलब कि इसके तहत हम लोग यूएनओ पे बात करेंगे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर। यानी ये है क्या इसका जो हम कहते तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहे हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और यूएन से क्वेश्चन खूब बन रहा है। देखिए भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है ना। अस्थायी सदस्य 5 देखिए स्थायी होते हैं टेबल, और उसके बाद जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। 15 टोटल सदस्य होते हैं। तो उस 10 में भारत का भी चुनाव हुआ है। और आपके जो अपने भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने यूएन को मतलब थोड़ी सी हरी खोटी वाला माहौल बन गया था, ठीक है। तो इसके तहत उन्होंने ये कहा था कि भारत कब तक जो है अस्थायी सदस्य रहेगा। तो इसलिए मुद्दा थोड़ा सा गर्म भी है। और अस्थायी सदस्य चुना गया है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं लोग। तो भारत चुना गया है, ठीक है। तो इसके तहत इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनेंगे, है ना, और बन भी रहे हैं। तो इसलिए इसको देखना अति आवश्यक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी प्रैक्टिस सेट पहले से चल रहे हैं उनको देखते रहिए, है ना। और ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा, क्योंकि वीडियो अच्छा होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर ध्यान देंगे 1945 को हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य क्या है? उद्देश्य है। अब यूएन का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो यूएन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और उसके बाद उसका जो शहर है ना, न्यूयॉर्क के मैनहट्टी द्वीप पर, ध्यान से देखेंगे एकदम से पूरा हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के शहर के मैनहट्टन है, हट्टी नहीं है, द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। किसने? जॉन डी रॉकफेलर ने दान में इस भूमि को दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जो नाम था, यह अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। तो अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा तो कहेंगे कि यार कितना टफ आ गया। अगर आप एक बार सुने होंगे तो टफ बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र जो नाम दिया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अब यूएन दिवस जो है 24 अक्टूबर को ही तो मनाया जाएगा यार, जब 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। अब यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है, ठीक है। हाँ 193 ही है, बढ़े तो नहीं है कोई, ठीक है। अब दक्षिणी सूडान इसका 193वां देश था, ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है। भारत जो है यूएन का सदस्य वर्ष 1945 से है, 1945 से, लेकिन अस्थायी सदस्य का रूप में जो है सदस्य तो है, लेकिन क्या बनाया जाता है यार, अध्यक्ष होते हैं ना सदस्य, जो अस्थायी और स्थायी होते हैं। तुम अच्छा, यूएन के संविधान चार्टर है जिसमें 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय भी हैं। यूएन के संविधान जो चार्टर्ड है जिसमें 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। अब ये देखिए हम लोग को पता नहीं होगा तो भाई टफ हो जाएगा। यूएनओ की जो अधिकृत और जो लैंग्वेज है 6 हैं भाषाएं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीस, अरबी, रूसी और स्पेनिश इसके जो है मुख्य अधिकृत भाषाएं हैं। और उसमें जो है अंग्रेजी और फ्रेंच क्या है? कार्यकारी भाषाएं हैं। कौन है? अंग्रेजी तथा फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं और व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, जिसमें भारत का चुनाव हुआ है अभी, ठीक है। उसका सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस तथा रूस, है ना। कौन? फिर से अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस तथा रूस। तो ये ध्यान दीजिए।
तो भारत स्थायी सदस्य बनने की ओर अग्रसर ही है, हम कह सकते हैं। उसके बाद तो स्थायी सदस्य कितने हो गए? 5। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है। उसके बाद सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है, ये ध्यान देंगे। उपनाम क्या है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है यूएनओ। ठीक है। और सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो स्टैटिक जीके के तहत ये पूछे जाएंगे। तो वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका, है ना। और कब? 1971 में। अब 1945 के बाद इतने दिनों बाद वीटो का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका ने किया था, और कब किया था? रोडेशिया के प्रश्न कुछ मसला था उस पर। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है। वीटो का मतलब जैसे राष्ट्रपति को वीटो की शक्तियाँ मिली होती हैं, तो वीटो का मतलब कोई भी चीज़ को बाधित कर देना या उस पर रोक लगा देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्थायी सदस्यों के पास ही होती हैं। तो इसमें सर्वाधिक जो प्रयोग किया है वो रसिया है। सबसे ज़्यादा बार वीटो उपयोग करने वाला देश कौन है? रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 6, यानी कि 6 इसके भाग हैं। ठीक है। तो उसके तहत जैसे वर्ल्ड बैंक या जो भी चीज़ें यूएन के तहत ही आती हैं, तो WHO, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। यूएन की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुआ था। ठीक है। यूएन का प्रधान महासचिव ही होता है। ठीक है। यूएन का जो मुखिया होता है महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेगली नार्वे से थे। त्रिवेगली, ठीक है, वो नार्वे से बिलोंग करते थे, ये याद रखेंगे। स्टैटिक जीके के तहत ऐसा ही पूछता है। प्रथम एशियाई महासचिव, जो एशिया के पहले महासचिव थे, यूथांट, ठीक है, बर्मा से थे। यूथांट उनका नाम था, बर्मा से। संयुक्त राष्ट्र, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान क्या है, ये थोड़ा सा पुराना है। ठीक है। तो फिलहाल है लिखा है एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं, तो अभी भी हैं गुटेरस। ठीक है। जो वर्तमान है एंटोनियो गुटेरस अभी भी हैं। गुटेरस क्या है? गुटेरस लिखा है, बात वही है। ठीक है। 9वें महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में हुई थी, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना इसी के तहत, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 अप्रैल को 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15, ठीक है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। तो 15 इसमें जज बैठते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये भी याद रखेंगे। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला 1953 में बनाई गई थी अध्यक्ष। ठीक है। यूएन में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा काम यही लोग कर सकते हैं। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बुलक्ष्मी 1966 में। तो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला MS सुब्बुलक्ष्मी, और प्रथम महिला जो हो जाएंगी अध्यक्ष के रूप में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में। ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके के तहत थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो था, काफ़ी महत्वपूर्ण रह रहा है। यूएन से संबंधित जितने भी इसके अंग हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग उनको भी कंप्लीट करेंगे, और करंट अफेयर वगैरह जो भी है सब देखते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।